हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी यूनिट 4 एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की। इससे पहले की जो 3 यूनिट्स हैं वो हम कवर करा चुके हैं। उनकी सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस कैटालाइसिस, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखते हैं सबसे पहले कि कैटालिसिस क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ ए रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालाइसिस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी रिएक्शन को इंक्रीज़ करने में या फिर डिक्रीज़ करने में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस बोलते हैं। लेकिन जो कैटालाइसिस होते हैं वो खुद केमिकली अनचेंज्ड रहते हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस। या फिर दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। Ostwald in 1895 redefined a catalyst as a substance which changes the reaction rate without affecting the overall energetics of the reaction is termed as a catalyst and the phenomenon is known as catalysis। ठीक है, तो दोनों में वही सेम चीज़ है। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी डेफिनेशन करके आ सकते हो। ये है इसकी साइकिल कि कैटालाइसिस कैसे वर्क करते हैं। तो पहले कैटालिस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, रिएजेंट ए ऑन टू कैटालिस्ट। तो जो हमारा रिएजेंट ए होगा वो क्या होगा, हमारे कैटालिस्ट से बाइंड होगा। उसके बाद हमारा रिएजेंट जो बी होगा वो कैटालिस्ट से बाइंड होगा। जब दोनों रिएजेंट हमारे यहाँ पे आके बाइंड हो रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन अकर्स ऑन कैटालिस्ट। जब रिएक्शन अकर होगा तो जो दोनों हमारे रिएजेंट बाइंड हुए थे ए और बी वो क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट। तो कैटालिस्ट ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। फिर क्या होगा, जो हमारा कैटालिस्ट है वो अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट को जो है वो अलग कर देगा, लेकिन कैटालिस्ट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि कैटालिस्ट केमिकली क्या रहता है, अनचेंज रहता है। ये इसका ग्राफ है, अगर आप चाहें तो बना के आ सकते हैं। ठीक है, अगर नो कैटालिस्ट है तो हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे शो हो रही है, और अगर हम कैटालिस्ट के द्वारा कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं या फिर कैटालिस्ट उस रिएक्शन में है तो हमारी रिएक्शन का जो फ्लो है वो कैसा शो होगा, जो पीक है वो कैसा आएगा। अगर आप चाहो तो बना के आ सकते हो इसको। अब देख लेते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ कैटालिस्ट की। तो कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ए कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या होता है, मास और केमिकल कंपोजिशन उसका अनचेंज रहता है। फिर है ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो कैटालिस्ट की जो क्या है, हमें रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल क्वांटिटी की। ठीक है, फिर है ए कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को कैटालिस्ट चेंज नहीं करता है। इट ओनली हैजन्स द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट को हैजन करता है, मतलब उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन लेके आता है। कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटालिस्ट क्या होते हैं, नेचर जो होता है उनका स्पेसिफिक होता है। दिस मीन्स दैट एवरी रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय स्पेसिफिक कैटालिस्ट। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन को हम कैटालाइसिस कराना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट होगा। कैटालिस्ट एग्जिबिट मैक्सिमम एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ नोन एज ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जो कैटालिस्ट होता है उसकी एक मैक्सिमम एक्टिविटी किस पे होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट में पहला आ जाएगा होमोजीनस कैटालिस्ट। होमोजीनस कैटालिस्ट क्या होता है, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज। तो जो रिएक्टेंट है और कैटालिस्ट है वो कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं। द कैटालिस्ट इज सेड टू बी होमोजीनस। इसके कुछ टाइप्स देख लो। फर्स्ट है इन गैस फेज। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर ट्राई ऑक्साइड विद नाइट्रिक ऑक्साइड एज कैटालिस्ट। ठीक है, तो सल्फर को हम जब सल्फर ट्राईऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे जिसमें कि हमारा कैटालिस्ट क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। और दूसरे सॉल्यूशन फेज होगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज ए कैटालिस्ट। तो इसमें हमारा कैटालिस्ट क्या होगा, मिनरल एसिड। ये इसकी रिएक्शन है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एज कैटालिस्ट। तो इसमें हमारा कैटालिस्ट कौन है, इसमें हमारा कैटालिस्ट हम क्या ले रहे हैं, आयोडीन। और इसकी रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है।
फिर है दूसरा टाइप हमारा क्या है, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। अब हेट्रोजीनस क्या होते हैं, द कैटालिस्ट प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट। तो होमोजीनस में क्या हो गया, सेम होते हैं रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, और हेट्रोजीनस में डिफरेंट होते हैं। इसके एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का हम कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, क्या करने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए, किसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में, जिसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर थर्ड है हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सक्लेटेड बाय द फॉरेन सब्सटेंस इट इज सेड टू बी ए पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो हमारी फॉरेन सब्सटेंस से एक्सेलरेट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। फिर है नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट में क्या होता है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर रिटार्ड द रिएक्शन रेट इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इट। तो जो रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी कह लीजिए या फिर हमें जो रिएक्शन को बढ़ाना चाहिए था वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड एज नेगेटिव कैटालिस्ट। फिर ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट में क्या होता है, इन सर्टेन रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस the reaction is slow but as soon as the product came into existence the reaction rate increases. This type of phenomenon is known as ऑटो कैटालिस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कैटालिस्ट है वो अपने आप ही काम करेगा, ठीक है, इस रिएक्शन में, इसमें जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। फिर हमारा एसिड बेस कैटालिस्ट। एसिड बेस कैटालिस्ट में क्या होगा, इन एसिड बेस कैटालिस्ट ए केमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एसिड और बेस। इसमें क्या होगा, हम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज किससे कराएंगे, या तो एसिड से या फिर बेस से। फिर है हमारा नेक्स्ट एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट इन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय द एक्टिव साइट ऑफ ए प्रोटीन। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कैटालिस्ट की तरह एंजाइम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 7 तरीके के कैटालिस्ट के टाइप्स हो गए। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी, कैटालिस्ट की थ्योरी क्या क्या है। पहली है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स कंबाइन विद द कैटालिस्ट टू फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं किससे, कैटालिस्ट से, क्या करने के लिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए था लेकिन वो बन गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर है हमारा एड्सॉर्प्शन थ्योरी, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है। According to this theory, reactants are absorbed on the surface of the catalyst। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किस पे, कैटालिस्ट के सरफेस पे, क्या बनाने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द फिल्म रिएक्शन प्रोसीड एट ए फास्टर रेट। फिर है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्शंस आर एब्जॉर्ब्ड एट द एक्टिव सेंटर्स, फॉर एग्जांपल फ्री वैलेंसीज एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिव सेंटर्स पे, मतलब कोई भी सेंटर जो एक्टिव होगा वहाँ पे जाके कैटालिस्ट क्या होते, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी एनर्जी एक्टिवेशन थ्योरी। एनर्जी एक्टिवेशन थ्योरी में क्या होगा, कैटालिस्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विच कैन बी क्रॉस्ड बाय द रिएक्टेंट्स इजीली एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। इसमें क्या करेगा, कैटालिस्ट चेंज कर देता है वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन को। अब देखते हैं इसके डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस कैसे होते हैं, सेम फेस के होते हैं, हेट्रोजीनस कैसे होते हैं, डिफरेंट फेस के होते हैं। फिर इसमें हम दूसरा देख लेते हैं, होमोजीनस में डिफ़िकल्ट टू सेपरेट और हेट्रोजीनस में रीडली सेपरेटेड। होमोजीनस कैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट टू रीजनरेट, और हेट्रोजीनस कैसे होते हैं, रीडली रिसाइकल्ड। होमोजीनस होते हैं शॉर्ट सर्विस लाइफ और हेट्रोजीनस होते हैं लॉन्ग लिव्ड। अब नेक्स्ट है हमारा इसका डिफरेंस। जो होमोजीनस होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, हेट्रोजीनस चीप होते हैं। होमोजीनस रॉबस्ट
टू पॉइजन होते हैं, और जो हेट्रोजीनस होते हैं सेंसिटिव टू पॉइजन होते हैं। होमोजीनस होते हैं हाई सेलेक्टिविटी और हेट्रोजीनस होते हैं लोअर सेलेक्टिविटी। होमोजीनस मैकेनिज्म ऑफन नोन, और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो हमें नहीं पता होता है कि ये कौन से मैकेनिज्म से काम करेंगे। जो होमोजीनस हैं वो बल्क या फिर कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, और जो हमारे हेट्रोजीनस हैं वो फार्मा या फिर फाइन एंड स्पेशली केमिकल्स मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो होमोजीनस कैटालिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? ऑल द कैटालिस्ट इज एक्सपोज टू द रिएक्टेंट। दूसरा है इजीली मॉडिफाइड। तीसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म आर वेल अंडरस्टूड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ईजी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड हीट ट्रांसफर, वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कैन बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर रीयूज़, मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कैटालिस्ट है उसको रिमूव करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। अब हेट्रोजीनस कैटालिस्ट में देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ईजिली रिमूव फ्रॉम प्रोडक्ट्स बाय फिल्ट्रेशन, ईजिली रिसाइकल्ड। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? ओनली इफेक्टिव ऑन द सरफेस, रिएक्शन मैकेनिज्म आर पुअरली अंडरस्टूड इन जनरल, पुअरली डिफाइंड एक्टिव साइट। तो ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इससे पहले की जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर सकते हैं।